जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है चप्पल, जो कि महारस वर्ग का एक द्रव्य है। कोई कोई आचार्यों ने इसे महारस माना है, जबकि कोई कोई आचार्यों ने चप्पल का वर्णन साधारण रस के अंतर्गत किया है। रस रत्न समुच्चयकार ने चप्पल को महारस माना है। तो आज हम रस रत्न समुच्चय के आधार पर ही चप्पल का पूरा वर्णन देखते हैं। इसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, जैसे पर्याय, निरुक्ति, व्युत्पत्ति, इतिहास, प्राप्ति स्थान, प्रकार, शोधन, मारण आदि। और साथ में कोई कोई ऐसे पॉइंट भी बताए हैं जो आपको एग्जाम प्रिपरेशन में के लिए उपयोगी रहेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और पसंद आने पर लाइक तथा शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले चप्पल का परिचय देखते हैं। चप्पल एक आयुर्वेद का संदिग्ध द्रव्य है। आजकल इसके कोई भी खनिज नहीं मिल रहे। साथ में चप्पल के प्रयोग का वर्णन भी बहुत कम है, इसीलिए चप्पल का उपयोग भी बहुत कम हो रहा है। किसी किसी आचार्यों ने इसे बिस्मथ और माना है, जबकि किसी किसी आचार्यों ने इसे सेलेनियम माना है। ये बिस्मथ और सेलेनियम दोनों में से क्या है, वह हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से देखेंगे। मुख्य रूप से चप्पल का वर्णन रसबंध और वैद्य कर्म के लिए किया गया है। अर्थात जहां जहां पर रसबंध का वर्णन है वहां वहां पर चप्पल शब्द आया है, और जहां जहां पर वेद कर्म का प्रयोग के उल्लेख दिया हुआ है वहां वहां पर चप्पल का वर्णन है। कोई कोई आचार्य ने इसे महारस माना है, जबकि कोई कोई आचार्य ने इसे साधारण रस माना है। खास करके रस बंध वैद्य कर के रूप में चप्पल का वर्णन है, और रस राज सहायक रूप में चप्पल का वर्णन है। अर्थात ये जो पारद के बंधन वगैरह प्रक्रिया होती है उसमें सहायता के लिए चप्पल का उपयोग होता है। रसेंद्र चूड़ामणि, रस प्रकाश सुधाकर, रस हृदय तंत्रकार ने महारस वर्ग में चप्पल का वर्णन नहीं किया है, जबकि रस रत्न समुच्चयकार ने महारस वर्ग में चप्पल का वर्णन किया है। रसाचार्यों ने चप्पल की समानता बिस्मथ और सेलेनियम दोनों से करने का प्रयत्न किया है, जो कि हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे। अब इतिहास देखते हैं। संहिता ग्रंथों में कहीं पर भी चप्पल का वर्णन नहीं मिलता है। रस शास्त्र के सारे ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। किसी किसी ने चप्पल का वर्णन महारस के अंतर्गत किया है, तो किसी किसी ने साधारण रस में चप्पल की गणना की है। इस तरह यह संदिग्ध द्रव्य है, इसलिए चप्पल के इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, और आजकल तो चप्पल दुष्प्राप्य भी है। अब उत्पत्ति देखते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार चप्पल ईश्वर के नासारंध्र का मल है, और माक्सिक की खानों के साथ ही इसकी प्राप्ति होती है। अब चप्पल के पर्याय देखते हैं। वैसे शास्त्र में चप्पल के पर्याय नहीं मिलते, क्योंकि ये संदिग्ध द्रव्य है। फिर भी एक पर्याय मिलता है, जो है शैला, क्योंकि ये खनिज होने के कारण इसे शैला कहते हैं। अब निरुक्ति देखते हैं। रसरत्न समुच्चयकार ने निरुक्ति बताते हुए कहा है कि भंगवत द्रवते वहनो चपलस्तेन कीर्तितः, अर्थात बंग के समान अग्नि में जल्दी से द्रवित होने के कारण इसे चप्पल कहते हैं। ग्राह्य चप्पल का स्वरूप बताते हुए रसरत्न समुच्चयकार ने कहा है कि चपलः स्फटिकच्छायः सडस्रः स्निग्धको गुरुः त्रिदोषघ्न अतिवृष्य रसबंध विधायकः, अर्थात चप्पल स्फटिकच्छाय अर्थात स्फटिक के समान आभा वाला होता है, सडस्रः अर्थात षडकोण युक्त होता है, स्निग्धको अर्थात चिकना होता है, और गुरु यानी कि भारी होता है। साथ में यह त्रिदोष नाशक होता है, अतिवृष्य होता है, और रसबंध में सहायक होता है। आगे चप्पल के प्रकार देखते हैं। रसरत्न समुच्चयकार ने चप्पल के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है गौर चप्पल, जो हेमाभ अर्थात स्वर्ण जैसे कलर वाला होता है, रसबंध कर होता है, यानी कि रस के बंधन के लिए उपयोगी है और गुणवान होता है। दूसरा प्रकार है श्वेत चप्पल, जो ताराभ अर्थात रजत समान होता है, देर से द्रवित होने वाला होता है, जिसके लिए चीर द्रावक शब्द का प्रयोग किया है, और गुणवान होता है। तीसरा है अरुण चप्पल, जो शीघ्र द्रवित वाला होता है और ये निष्फल माना गया है। और चौथा प्रकार है कृष्ण चप्पल, यह शीघ्र द्रवित होने वाला होता है, निष्फल होता है, और इसका वर्ण है शोण वर्ण अर्थात रक्त के समान वर्ण वाला होता है। कृत्रिम रूप से बनने वाले चप्पल के भी रसरत्न समुच्चयकार ने 2 प्रकार बताए हैं, अर्थात रसरत्न समुच्चयकार ने प्राकृत और कृत्रिम ये 2 भेद भी बताए हैं।
प्राकृत में उपरोक्त 4 आते, जबकि कृत्रिम में 2 प्रकार है। पहला है नाग संपुत चप्पल और दूसरा है बंग संपुत चप्पल। नाग संपुत चप्पल है वो नाग में से बनाया जाता है और बंग संपुत चप्पल है वो बंग में से बनाया जाता है, जिसकी बनाने की विधि हम आगे देखते हैं। रसकामधेनुकार ने चप्पल के 6 प्रकार बताए हैं। पहला है स्वर्ण चप्पल, जो सोने समान रहता है। दूसरा है तार चप्पल, जो रजत समान रहता है। ये दोनों ही उत्तम कक्षा के हैं। तीसरा है ताम्र चप्पल, जो ताम्र समान वर्ण का होता है। चौथा है नाग चप्पल और पांचवा है बंग चप्पल। ये दोनों नाग और बंग में से बनाया जाता है, जो रसरत्न समुच्चय के आधार पर कृत्रिम चप्पल है। और छठा प्रकार है तीक्ष्ण चप्पल। ये निष्फल यानी कि फल नहीं देता है, तो इसका ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब कृत्रिम चप्पल बनाने की निर्माण विधि देखते हैं। सबसे पहले नाग संभूत चप्पल कैसे बनता है यह देखते हैं। 30 पल शुद्ध नाग को पहले लेना है, उसे अर्कक्षीर के साथ मर्दन करना है और 30 पल में से 1 तोला बाकी रहे तब तक सहस्त्रपुट देना है। इस तरह से नाग संभूत चप्पल बनता है। अगर बंग संभूत चप्पल बनाना है तो नाग की जगह पर 30 पल बंग लेना है और उसे अर्कक्षीर के साथ मर्दन करके 1 तोला बाकी रहे तब तक सहस्त्रपुट देना है। इस तरह से बंग संभूत चप्पल बनता है। अब शोधन विधि देखते हैं। बिल्कुल ही इजी है। अशुद्ध चप्पल के चूर्ण को जंबीरी नींबू या फिर अदरक स्वरस की 7 भावना देने से चप्पल शुद्ध हो जाता है। चप्पल की भस्म निर्माण विधि भी बिल्कुल इजी है। शुद्ध चप्पल में समान भाग गिरी सिंदूर या फिर गंधक डालकर निर्गुंडी स्वरस की भावना दी जाती है और वालुका यंत्र में पाक करने से सुंदर रक्तवर्ण की भस्म बन जाती है। अगर मात्रा और अनुपात देखें तो रोग और रोगी के बलाबल के अनुसार हाफ से लेकर 1 रति तक की मात्रा में मधु, द्रुत, दुग्ध या फिर रोगानुसार अनुपान के साथ प्रयोग किया जाता है। यह त्रिदोषनाशक, अतिवृष्टि होती है और रसबंध में सहायक होती है। अब चप्पल के गुणकर्म देखते हैं। यह तिक्त रस वाला, उष्णवीर्य और मधुर विपाक वाला होता है। त्रिदोषनाशक होता है, योगवाही होता है, अत्यंत वृष्य और रसबंध कर है। शास्त्र में इसे कहा गया है कि चप्पल को हाथ में मसल कर उसी हाथ से सिर्फ पारद का स्पर्श किया जाए तो भी पारद का बंधन हो जाता है और इस प्रकार से जो पारद का बंधन किया गया हो उसका धातुवाद में प्रयोग किया जाता है। रसायन कर्म के लिए या चिकित्सा के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। और अंत में सत्वपातन देखते हैं। चप्पल के चूर्ण को विष और उपविष के वर्ग के द्रव्य के क्वाथ या फिर कांजी यानी कि धान्याम्ल की भावना देकर पिंड बनाकर अंधमुषा में धमन करने से चप्पल का सत्वपातन होता है। चप्पल संदिग्ध द्रव्य है, इसलिए इसके कोई योग आजकल बाजार में मिलते नहीं हैं। और अंत में आप सबके लिए एक साथ सारे श्लोक दिए हुए हैं। सबसे पहले निरुक्ति, फिर प्रकार, फिर ग्राह्य स्वरूप, शोधन, मारण और सत्वपातन। सारे ही श्लोक रसरत्न समुच्चय के आधार पर है। इन सबको जल्दी से रट लो और स्मार्ट स्टूडेंट्स बन जाओ। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।